स्वागत है सब पढ़ने वालों का घर से पढ़ाई में। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। जब कोई मैथ्स का सम सॉल्व हुआ होता है ना, तो एक सुंदर पेंटिंग से कम नहीं लगता। और ये पेंटिंग तुम भी बना सकते हो। कैसे? चलो इसे अपनी अपनी नोटबुक में तुम भी सब बनाना शुरू करो कि ये पेंटिंग बनेगी कैसे। ये है एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें कॉट थीटा दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 7/8 है और हमें इवेल्युएट करनी है ये बड़ी सी वैल्यू जो कि बहुत छोटी सी होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, इसको नाम दिया, ये थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB। और जो हमें दिया है 7/8। अब इसे हमें एज्यूम करना होगा जैसे हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में किया हुआ है। यही सबसे सिंपल स्टेप है। BC इक्वल हो जाएगा 7K, AB इक्वल होगा 8K। K यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने ऐड किया है साथ में। अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यू हमें दी हुई है और तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम फिर वही पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। ये सबको अब तक याद हो चुकी होगी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। AC² की वैल्यू निकालेंगे 7K² प्लस 8K²। 7K² हो गया 49K² प्लस 64K² और वैल्यू आई हमारे पास ये। जब हमने AC में कन्वर्ट किया AC² को, अंडर रूट इसके ऊपर आया 113 और K हमारा K² से K बन गया। अब हमने निकालनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही हमें चाहिए। साइन थीटा होता है AB अपॉन AC, जो हो गया 8K अपॉन 113K और आ गया 8 अपॉन रूट 113 113 बोलने में थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। K से K कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा की जब हम वैल्यू निकालते हैं क्या होती है, BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 7K अपॉन रूट 113K और K to K कैंसिल, 7/√113 हो गया। अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया इसके अंदर, तो क्या आएगा, ये बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट बनने वाली है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रख दी, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब सबने पढ़ा होगा A प्लस B इंटू A माइनस B। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा फार्मूला आता है? आता है A² माइनस B²। ये वाला फार्मूला आता है A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल होता है A² माइनस B² के। तो क्या हो गया, A² माइनस B²। A हो गया 1 और B हो गया 8 अपॉन रूट 113। 1² माइनस 1 इसकी वैल्यू के स्क्वायर हो गया। इसी तरह से नीचे हुआ 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये आ जाता है। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 और 113 का रूट 113 का 113 हो गया। इससे आगे जब करा हमने इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 ऊपर आया और नीचे क्या आ गया, 113 माइनस 49। सारा कैलकुलेटिव पार्ट है। 113 कैंसिल आउट हो गया 113 से और ये हमारे पास वैल्यू बच गई। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 1। इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें वैल्यू यही दी हुई है और उसके बाद निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू दी है उसी को हमने स्क्वायर कर देना है। 7 अपॉन 8 की होल स्क्वायर जो आ गई 49 अपॉन 64। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 2। तो इस तरह से जब हम इसको करते हैं इस सॉल्व क्वेश्चन को, तो ये एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बन जाएगी। इस पेंटिंग को आप भी बनाओ, अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से बार बार करके देखो, कोई गलती ना रह जाए और जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, बाय।